एक था मगरमच्छ। एक दिन उसने सोचा कि चलूं और इस नदी में से निकलकर तालाब में पहुंच जाऊं। नदी तो सूखने लगी है। रात होते ही मगरमच्छ नदी में से निकला और उसने चलना शुरू कर दिया। आधा रास्ता पार कर पाया था कि सवेरा हो गया। मगरमच्छ ने सोचा, अब चलूंगा तो कोई देख लेगा और मार डालेगा। यह सोचकर वह एक गड्ढे के पास बढ़ा रहा। पास ही से अपने गाय बैल को लेकर एक ग्वाला निकला। मगरमच्छ ने कहा, ग्वाले भैया, ओ ग्वाले भैया, क्या तुम मुझे तालाब तक ले चलोगे? ग्वाला बोला, नहीं भाई नहीं, तुम तो मुझे ही खा जाओगे। मगर ने कहा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम देख लेना, तुम मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ग्वाले ने मगरमच्छ को उठा लिया। वह उसे तालाब के पास ले गया और किनारे पर रख दिया। मगर ने कहा, भैया मुझे पानी में छोड़ दो, अभी तो न मेरे पैर भीगे हैं न हाथ भीगे हैं, मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, तुम मुझे घुटने घुटने तक पानी में ले चलो। ग्वाला मगरमच्छ को घुटने तक गहरे पानी में ले गया। मगरमच्छ ने कहा, भैया अभी न मेरे पैर भीगे हैं न हाथ भीगे हैं, मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, जरा कमर तक गहरे पानी में ले चलो। ग्वाला मगरमच्छ को कमर तक गहरे पानी में ले गया। मगरमच्छ ने कहा, भैया अभी न मेरे पैर भीगे हैं न हाथ भीगे हैं, मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, तुम मुझे गले तक गहरे पानी में ले चलो। ग्वाला मगरमच्छ को गले तक गहरे पानी में ले गया। फिर मगरमच्छ ने ग्वाले से कहा, अब तो मैं तुमको खा ही जाऊंगा, भला मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूँ? ग्वाला बोला, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुमको तपती धूप में से उठाकर मैं यहाँ ले आया, अब तुम मुझको ही खाना चाहते हो? मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की और अब तुम मुझे खाना चाहते हो? यह तो कोई ठीक बात हुई नहीं। मगरमच्छ ने कहा, लेकिन अगर मैं तुमको न खाऊं तो मर ही जाऊं। ग्वाला बोला, नहीं नहीं, आओ हम किसी से न्याय करवा लें। तभी एक गधा उधर से रेंगता रेंगता निकला। ग्वाले ने कहा, गधे भैया तुम हमारा न्याय कर जाओ न, तुम तो समझदार जानवर लग रहे हो। गधा बोला, कहो भाई कहो, आपका क्या झगड़ा है? ग्वाले ने सारी बात कह सुनाई। सुनकर गधा बोला, भैया इस दुनिया में तो यही सब चलता रहता है। जब मैं जवान था तो डंडों की मार खाता रहता था, जब तक मैं वो झूठ होता रहा, मेरे मालिक ने मुझे रखा और मुझसे काम करवाया। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे 2 डंडे मारकर मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है। इस दुनिया का न्याय ही उलटा है। तुमने भला किया तो अब तुम ही भुगतो। तुमसे किसने कहा था कि तुम मगर को उठाकर पानी में ले जाओ? ये कहकर गधा चला गया। मगर ने कहा, बस अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ग्वाला बोला, उतावले मत बनो, हम किसी और से पूछ देखें। गधे ने जो कहा क्या सब कोई वही कहेंगे? गधा तो दुख का मारा था, इसीलिए उसने ऐसी बातें कही। तभी उधर से एक बैल निकला। ग्वाले ने कहा, बैल भैया, ओ बैल भैया, जरा इधर आओ और हमारा न्याय कर जाओ। बैल बोला, कहो भाई क्या बात है? ग्वाले ने सारी बात कह सुनाई। बैल ने कहा, भैया इस दुनिया में तो यही सब होता रहा है, मेरी तरफ देखो, जब तक मेरी ये देह काम करती रही मेरे मालिक ने मुझसे खूब मेहनत करवाई, लेकिन जब मैं थका तो डंडे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने भला किया और अब बुरा भुगत रहा हूँ। ये मगरमच्छ जो कर रहा है उसमें अचरज की बात ही क्या है? इस दुनिया में तो यही सब होता है। बैल चला गया। मगरमच्छ ने कहा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ग्वाला बोला, भैया जल्दी मत करो, हम और किसी से पूछकर देख लें। इसी बीच उधर से एक सियार निकला। ग्वाले ने कहा, सियार भैया, ओ सियार भैया, जरा इधर आओ, देखो ये कैसा उलटा न्याय है। ये मगरमच्छ रास्ते में पड़ा, पानी के लिए तड़प रहा था, वहां से मैं इसे तालाब तक लाया और इसको पानी में पहुंचाया, अब यह मुझे ही खा जाना चाहता है। सियार ने कहा, यह तो भारी अन्याय कहा जाएगा, तुम थोड़ा ठहरो, मैं तुम्हें अभी छुड़ाता हूँ। ये कहकर सियार ने अपनी बोली में जोर की आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सारे सियार वहां इकट्ठे हो गए। फिर सब सियारों ने मिलकर बात की बात में तालाब का सारा पानी अपने मुंह में भर भर कर खाली कर डाला। मगरमच्छ अधमरा सा हो गया और उसने वाले को छोड़ दिया। मगर ने गुस्से कहा, अरे सियार के बच्चे, तू याद रखना, मैं तुझे करौंदा खाते हुए पकड़ दूंगा, गोलक खाते हुए पकड़ दूंगा, हर हालत में पकड़ दूंगा, तुझे तो मैं पकड़कर ही दम लूंगा, बचने नहीं दूंगा। सियार बोला, हाँ रे हाँ, तुझसे जो भी हो सके तू कर लेना। दूसरे दिन सियार झील का पानी पीने आया कि उससे पहले मगरमच्छ वहां पहुंचकर बिना हिले डुले सो गया। सियार
पानी पीने पहुंचा। मगरमच्छ को पड़े देखकर वह सब कुछ समझ गया। सियार ने जोर से कहा, आज मेरी माँ ने कहा है कि झील का पानी गंदा होता है, इसलिए गड्ढे का ताज़ा पानी पीना अच्छा है। ये कहकर सियार ने गड्ढे का पानी पिया और वहां से चला गया। मगरमच्छ ने सोचा, सियार तो पकड़ा नहीं जा सका, पर कोई चिंता की बात नहीं, कल इसे मैं जरूर पकड़ दूंगा। पता नहीं ये कमबख्त कब पकड़ में आएगा। इसके बाद मगरमच्छ करौंदे के पेड़ के नीचे छिपकर जा बैठा। जैसे ही सियार करौंदे खाने पहुंचा, मगर ने उसकी टांग पकड़ ली। सियार बोला, अच्छा ही हुआ कि मेरा पैर पकड़ने के बदले तुमने करौंदे की डाल पकड़ी है, नहीं तो आज मेरी जान ही निकल जाती। मगर ने सोचा, अरे यह तो गलती हो गई, इस कमबख्त की टांग पकड़ने की बदले मैंने डाल पकड़ ली। ये कहकर जैसे ही मगरमच्छ ने पैर छोड़कर डाल पकड़ी कि सियार दूर जाकर खड़ा हो गया और हा 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 करता हुआ मगर को चिढ़ाने लगा। इसके बाद मगरमच्छ सियार की गुफा में जाकर बैठ गया और वहां हूं 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 बोलने लगा। सियार ने आकर कहा, यहाँ रोज तो कोई बोलता नहीं है, आज ये कौन बोल रहा है? कोई अजनबी आकर बैठा लगता है, क्यों न मैं इससे जला ही डालूं। यह सोचकर सियार ने अपनी गुफा के अंदर और बाहर कांटों की झाड़ियों का ढेर लगा दिया और उन्हें सुलगा दिया। उसके साथ बेचारा मगरमच्छ भी जल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही लाइक और शेयर करना न भूलें।